तो दोस्तों ये है मालवा का चौरा। पूरा ये पूरा गांव है इधर पूरा। और आप देखें कि ये हमारे आदरणीय गुरुजी चुन्नीलाल जी गरासिया जो कि आदरणीय गुरुदेव है। और ये उनका पूरा निवास स्थान है। हालांकि उनकी तो ज़मीन नीचे भी है उस तरफ। तो गुरुजी का आशीर्वाद हमेशा रहता है। और इस तरफ ये पूरा रोड निकल रहा है, क्या पता क्या कुछ हो रहा है। पहाड़ काट दिया गया है। तो काफ़ी अच्छा लगता है गुरुजी के यहाँ आते तो ये देखो पूरी रमणीक पहाड़ियाँ गुरुजी दिखा रहे हैं। हम चलते हैं इन रमणीक पहाड़ियों को देखने के लिए। और ये पूरा अभी नया मकान बनाया, नीचे भी पूरा ये नीचा धरातल है। ठीक है, आओ आ रहे रोड पे आओ। तो ये पूरा देखो अपना यही खेत। ये पूरे हाँ पूरे खेत। तो गुरुजी का स्वागत अभिनंदन है हमारे चैनल भक्ति शक्ति संस्कृति जिलों की नगरी उदयपुर में। बहुत ही प्रेम मित्रता मिलती है। और वास्तव में कहते हैं कि जैसी व्यक्ति संगत में रहता है उसके वैसे ही असर आते हैं। तो मुझे गर्व है कि मैं अपने गुरुजी के साथ हूँ, चुन्नीलाल जी, जो हमेशा समाज के सर्वांगीण विकास की बात करते हैं। और लगातार हम 2011 से ही जुड़े हुए हैं और अब तक ये अनवरत ये पूरी समाज की चेतना चल रही है, समाज की जागृति का काम कर रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा लगता है किस प्रकार से ये पूरा देखिए उनका खेत वगैरह सब है। सरल सादा और सीधा जीवन व्यतीत करने वाले गुरुजी है। और देखो आज का कार्यक्रम रहा समाज में, जहाँ एक तरफ समाज में हम देखें किस प्रकार से आज एक टीचर है, आपके श्रीमती जी भी टीचर है, भाभी जी भी, दोनों ही टीचर है। अच्छी भगवान ने बहुत कुछ दे रखा है। फिर भी इस भागदौड़ वाली ज़िंदगी में जहाँ ऐशो आराम से रह सकते हैं, शहर में आराम से रह सकते हैं, लेकिन फिर भी इस दिल को तसल्ली नहीं है कि मैं कुछ तो कर गुजरूं। यही भावना को लेकर इस समाज को 2011 से पहले भी जागरूक करते रहे। और जब से आप पदोन्नति हुई है और लगातार आप सफलताएं तो प्राप्त करते हैं, लेकिन आप ये सोचते हैं मैं तो सफलता, लेकिन मेरा समाज का क्या होगा, वो सफलता कैसे होगा। इसीलिए आप छोटे छोटे प्रयास करते रहते हैं और समाज को जन चेतना के लिए एक बड़ी भागीदारी निभाई जा रही है। और आपका पूरा टीचर जो आपके प्रेरणा से आज पूरा टीचर देखें हम, और अर्जुन जी की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। कैसे वो युवा है, सोचते हैं, यहाँ ही रहते हैं। तो एक अर्जुन जी आप हो गए और अन्य आपके जितने भी सदस्य हैं, और बिल्कुल आपके मित्र गणेश मित्र है अध्यक्ष महोदय तोताराम जी एडवोकेट गरासिया, जो कि वास्तव में कानूनी इतने बड़े व्यक्तित्व साथ में होना कहीं न कहीं संगठन को एक बड़ी मजबूती मिली है। और आज देखें तो संगठन कानूनी रूप से भी मजबूत है, शिक्षा के क्षेत्र से भी मजबूत है, समाज सेवक भी इसमें अंदर है, जनप्रतिनिधि भी इसके अंदर है, पूर्व सरपंच, पूर्व प्रधान, वर्तमान प्रधान, सारे के सारे लोग आज इस संगठन के साथ जुड़े हुए हैं। और ये पूरा गरासिया समाज सुधार सेवा समिति लगातार प्रगतिशील हो रहा है। बीच में कुछ गैप मिलने से ये थोड़ा सा संगठन बिखरा। गुरुजी किस तरह की का हम जागृति चाहते हैं, आखिर क्या कुछ करना चाहते हैं, इस समाज को कितना चेतना करना चाहते हैं। कहता है जब तक लोहा भी चोट खा कर निकलता नहीं है तब तक लोहा भी अपने स्वरूप में नहीं होता है, चाकू छुरी नहीं बनता है, औजार नहीं बनता है। तो आप क्या सोचते हैं? तो बहुत देखिए समय के साथ में परिस्थितियाँ बदली है और समाज में कुरीतियाँ भी है। शिक्षा स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करना है और आगे बढ़ाना है और समाज मुख्य धारा में जुड़े, सरकारी नौकरियों में सभ्य विभागों में प्रतिनिधि हो और उच्च पदों पर हमारे समाज के जनप्रतिनिधित्व पंचायती राज में है ही से, और सरकारी महकमे में भी पुलिस हो, ये रेवेन्यू में हो, यानी जितने भी सरकारी महकमे हैं उसमें हमारा प्रतिनिधि बढ़ेगा तो समाज जरूर जागेगा और प्रतिनिधि मिलने की वजह से विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। इसलिए अभी से युवा पीढ़ी और जो छात्र छात्राएँ प्रतिभावान हैं उनको आगे बढ़ाने का हम समाज के खर्चे से कोशिश करके आगे लाएंगे मुख्य धारा में। आज हम देखें कि समाज में वह हस्तियां हैं, चाहे चुन्नीलाल जी गरासिया हो जो अभी राज्यसभा में सांसद है, मांगीलाल जी जो पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे, कई बार मंत्री रहे, कई बार एमएलए रहे हैं। उनकी जिम्मेदारी थी, उनका दायित्व था कि वो चाहते तो क्या नहीं कर सकते। वो चाहते तो जयपुर जैसी जगह में भी प्लॉट लेकर समाज के लिए हॉस्टल बनाया जा सकता, वो चाहते तो उदयपुर में बनाया जा सकता, वो चाहते तो भीलवाड़ा में बनाया जा सकता था। कहीं ना कहीं समाज की चेतना की कमी रही है। समाज के लोगों को जब जब समाज के लोगों ने प्रतिनिधित्व दिया है, समाज के लोगों ने जिन्होंने काम किया उनकी जय जयकार हुई है।
और जिन्होंने काम नहीं किया है, समाज को कुछ नहीं दिया है, समाज ने उनको आने वाले समय में ये ठन-ठन गोपाल दिया है, वोट भी नहीं दिया है कुल मिलाकर। तो समाज में मैं जो भी कहता हूँ, पंच बनते हैं, सरपंच बनते हैं या एमएलए बनते हैं, सांसद बनते हैं, मैं एक ही निवेदन करता हूँ कि आप जिस समाज से जीत कर आए हो, क्योंकि यहाँ बड़ा वोट बैंक रहता है। आज हम देखें प्रताप लाल भील जो है वो एमएलए है यहाँ से, इतनी आलोचना के बाद भी एक वो व्यक्ति जो आज एमएलए बन जाता है, वो सोचने वाली बात है। यानी कहीं न कहीं समाज ने थंपिंग वोटिंग की है। उस व्यक्ति का भी दायित्व है कि वो समाज के लिए कुछ कर दे। मैं तो ये कहता हूँ, अगर वास्तव में अगली बार अगर चुनाव होते हैं तो समाज का मुद्दे ही आने वाले समय में बड़े मुद्दे बनने वाले हैं। समाज के विकास के लिए, समाज की चेतना के लिए आप जितना काम करेंगे, आप युगों युगों तक याद किए जाएंगे। हालांकि जब एमएलए की पोस्ट में जब व्यक्ति जाता है तो वो सबका हो जाता है, मैं मानता हूँ वो सबका हो जाता है, लेकिन फिर भी जिस वोट से वो, जिस दायित्व से जो वो, जिस जिम्मेदारी से वो जीत कर गए हैं, हमने पार्लियामेंट में भेजा है, हमने विधानसभा में भेजा है, तो आपका जिम्मेदारी बनती है कि आप समाज के लिए कुछ करें। यही निवेदन करता हूँ, आप कोई भी हो, चाहे आने वाले समय में कोई दूसरा भी खड़ा हो, मैं उससे भी ये कहता हूँ कि आप राजस्थान में कम से कम समाज के प्रतिनिधित्व के लिए कुछ न कुछ तो करिए। आज हम जयपुर में जाते हैं, आपने देखे कई भवन वहाँ बने हुए हैं, कई किसी न किसी एमएलए ने अपने माता पिता की याद में या किसी न किसी में बनाए उन्होंने, और उनमें हम ठहरते भी हैं, मीटिंग भी करते हैं। तो कितनी बड़ी बात है, आप अपने कार्यकाल में कुछ तो कर लो। कब तक ये खाली भोजन जीवना, खाली माला पहनना, ये इससे काम नहीं चलेगा। कुछ ऐसी कमाई कीजिए जो जीवन में आपको सार्थक बने और आगे आपके काम आए। आप वास्तव में ये कहें कि नहीं, मैंने अपने जीवन में अपने समाज को कुछ दिया। आज ये हालत हमारी ये हो गई है, इस गरासिया समाज को मालवा चौराहे जैसी जगह पे जगह ढूंढनी पड़ रही है। सही है, सही। वास्तव में ये नहीं होना चाहिए। अभी तक तो ज़मीन मिल जानी चाहिए थी, भवन खड़ा हो जाना चाहिए था, और हमारे हज़ारों बच्चे आज कम से कम उसमें पढ़ रहे होते। ये भावनाएं व्यक्ति में होनी चाहिए, तब जाके समाज अग्रणी होता है, समाज शिक्षित होता है, जागरूक होता है। आप समाज को कुछ देना सीखिए, समाज ऑटोमेटिक आपको सब कुछ दे देगा, और नहीं दोगे तो वापस ले भी लेगा। क्या लगता है? बस यही है। बड़ा अच्छा लगता है गुरुजी के साथ आने से, काफ़ी अनुभव मिलते हैं, काफ़ी प्रेम मिलता है। और आइए सब मिलकर इस समाज को आगे बढ़ाए, आगे ले जाए। समाज कोई भी हो, चाहे वो एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, स्वर्ण हो, समाज होता है। हर समाज को प्रगतिशील संस्कार देना एक शिक्षक, एक गुरुजन का जो है दायित्व है। उस दायित्व का निर्वाह पालन कीजिए, हमें भी बड़ा अच्छा लगेगा। आइए सब मिलकर एक संस्कारवान समाज की रचना करते हैं और बुराइयों को उखाड़ के फेंक देते थे और नई चेतना के साथ आगे बढ़ते हैं, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चलिए, तो गुरु जी के स्थान पे देख लिया, धन्यवाद। टाटा करो। तो चलिए, आज का पूरा दिन रहा गरासिया समाज सेवा सुधार समिति के नाम, तो काफ़ी अच्छा प्रेम मिला। तन मन धन सभी से जो है इस गोविंद लाल ओढ़ की मदद करते रहते हैं, उसके लिए समाज का सदा आभारी रहेंगे। और आशा करते हैं कि छोटे छोटे बदलाव से हम भी अपने समाज में बदलाव करना सीखें। जय हिंद, जय भारत।